तो अभी हम बात करेंगे अगर किसी भी जातक का नवम भाव का स्वामी नाइन्थ लॉर्ड अगर वक्री है कुंडली में तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है। ऐसे जातकों को ज़्यादातर अपने देश की तुलना में बाहर अगर वो जाएं विदेश जाएं तो ज़्यादा सफलता मिल सकती है। ये विदेशी भाषाओं में विदेशी संस्कृतियों में काफ़ी ज़्यादा प्रवीण हो सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे या उनका इनको नॉलेज होगा, ऐसा हो सकता है। इन जातकों का जो करियर है वो हो सकता है कभी कभी 30 की एज तक स्ट्रगल में बीता हो, लेकिन 30 के बाद ये बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को विदेश यात्रा से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इनको टूर करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है और कोई भी पर्पज़ इनका हो टूर करने का, स्पेशली ऐसे जातकों की जो उच्च शिक्षा है वो विदेश में पूरी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस प्रकार के जातक अपने फैमिली बिजनेस को दूर तक फैलाते हैं, विदेश तक फैलाते हैं और इनको जीवन में कभी कभी स्ट्रगल करते बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और स्पेशली जब मार्स और सैटर्न अगर रेट्रो हो नवम भाव के स्वामी होकर तो फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इनके जीवन में आता है। कभी कभी ये अपने पैसे का नुकसान भी करा लेते हैं और इनको फादर के हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जीवन में। तो फादर का रोल भी इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब किसी का भी अगर नाइन्थ लॉर्ड अगर रेट्रो है तो ऐसे जातकों के अगर बुध या फिर ऐसा कोई शुक्र जैसा ग्रह अगर रेट्रो है तो ऐसे जातकों में काफ़ी ज़्यादा करिश्माई गुण हो सकते हैं। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटी वाले, करिश्माई व्यक्तित्व वाले हो सकते हैं। इनमें स्किल बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे जातकों को डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का नॉलेज ग्रहण करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये एक से ज़्यादा भाषाओं में प्रवीण हो सकते हैं। तो ऐसे जातकों का जो लक है वो कभी कभी ठीक से साथ देता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। हालांकि अगर यहाँ पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नाइन्थ हाउस पर हो तो फिर जातक बहुत जल्दी प्रोग्रेस भी करते हैं जीवन में। तो आपको नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो देखना पड़ेगा। अगर नाइन्थ हाउस लॉर्ड अगर आपका रेट्रो है तो कभी कभी भाग्य का साथ आपको समय पे नहीं मिल पाता। अब जब भी नाइन्थ लॉर्ड अगर रेट्रो हो तो आपको ये चेक करना भी जरूरी है कि नाइन्थ लॉर्ड है वो आपका कौन से और भाव का भी स्वामी है। उस भाव को लेकर भी आपको विचार जरूर करना ही चाहिए। और आपके नाइन्थ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन कौन से ग्रह हैं वो नाइन्थ हाउस को देख रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं। अब अलग अलग प्लैनेट जो नाइन्थ हाउस लॉर्ड अगर होंगे तो उनके प्रभाव सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर केस में अगर आपका जुपिटर अगर रेट्रो है नाइन्थ लॉर्ड होके तो फिर आपको विदेश जाना चाहिए। विदेश में आपको जाके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार के जातक बहुत अच्छे स्कॉलर बनते हैं, ये कोई रिसर्च में भी जा सकते हैं। इस प्रकार के जातक बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, ये कोई उपदेशक बन सकते हैं। इसके अलावा ये धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। इस प्रकार के जातक प्रोफेसर बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं या कोई भी क्षेत्र में ऐसे लोग किसी को कुछ अच्छी गाइडेंस देने वाले बन सकते हैं। तो इनको इन क्षेत्रों में करियर चुनना ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी ओवरऑल जो रिजल्ट है वो आपके चार्ट पे डिपेंड करते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से अपने नाइन्थ लॉर्ड को चेक करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके नाइन्थ लॉर्ड के रेट्रो होने की वजह से आपको कौन कौन से इफेक्ट अपनी कुंडली में देखने को मिल सकते हैं।